Hello everyone, I'm Keshav Malpani and MHCET 2026 is 1 month away और बहुत लोग ये वेट कर रहे हैं समझने का कि हाउ डू आई गो अबाउट माई प्रेपरेशन फ्रॉम हियर। मैं अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट कैसे करूं। मैंने बिट्स एंड पीसेस में बहुत कुछ कर लिया है बट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट माई प्रेपरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है। राइट, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लान कि हम लोग किस तरह से आगे प्रेपरेशन को बढ़ाएं, क्या क्या करें। एंड सेकेंडली आई ऑल्सो टेल यू सर्टन फोकस पॉइंट्स जो आपको जरूर करने ही करने हैं गोइंग फॉरवर्ड। MHCET हम सबको पता है इज अ हाई स्कोरिंग एग्जाम बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, पेपर इज जनरली ऑन एन इजियर साइड। तो मैं आपको उसकी भी टिप्स दूंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली मास्टर करना है और वो कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो, सो यहाँ पे फर्स्ट कीप दिस इन माइंड कि आपको अपना टाइम थोड़ा रिविजन और थोड़ा नए टॉपिक में डिवाइड करना है। इसका क्या मतलब है? रिविजन उन चीजों का आप करना शुरू करो साइड बाय साइड जो आपने ऑलरेडी कर ली है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द 9-10 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स दैट यू हैव टू डू, अगर आपने 4 मंथ के कर लिए हैं ना तो उसको साइड बाय साइड रिवीजन करते रहो और बाकी नए वाले शुरू कर दो। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो आपने लॉजिकल रीजनिंग अगर कुछ टॉपिक कर लिए हैं तो लॉजिकल रीजनिंग के वो टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो विच इज रिविजन, और बाकी फिर आप जो नए टॉपिक्स ने आपने नहीं किए हैं उनको जरूर से ठीक से कर लो। ठीक है, दैट्स हाउ यू विल गो अबाउट योर प्रिपरेशन। इट्स गोइंग टू बी अ कल्मिनेशन ऑफ बोथ, और एक ही दिन में आप दोनों चीजों करोगे। ठीक है, दोनों चीजों के लिए टाइम निकालोगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। क्योंकि ऐसा एग्जाम में मत जाना कि मुझे तो बस लॉजिकल रीजनिंग में सिलॉजिज्म मुश्किल लगता था इसलिए मैंने नहीं किया, मैथ्स में मेरे को प्रॉफिट लॉस मुश्किल लगता था इसलिए मैंने नहीं किया। डोंट गो विद दैट थिंग बिकॉज अगर वहां से क्वेश्चंस आए 3-4 दोनों में तो आपके अच्छे खासे मार्क्स कट जाएंगे और आपके पास स्कोप नहीं है। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, यू हैव टू डू ऑल द टॉपिक्स दैट यू कैन थिंक ऑफ इन ईच एंड एवरी सेक्शन प्रॉपर्ली। तो अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं, यू हैव टू क्रिएट अ प्लान एज टू हाउ दोस थिंग्स नीड टू बी डन एंड दे हैव टू बी द टॉप प्रायोरिटी इन योर केस। ठीक है, तो मेक श्योर लिस्ट बना लो कि कौन से टॉपिक्स अभी तक छुए भी नहीं है आफ्टर दिस वीडियो, एंड जस्ट मेक श्योर कि पहले वो टॉपिक को नेल करो आप। ठीक है, देन एक मॉक टेस्ट पर वीक करना ही है। आप लोग सेक्शनल टेस्ट एडिशनल्स कर सकते हो, और अगर आपने बिल्कुल भी मॉक नहीं किया अभी तक, like if you've done less than 5 mocks so far, then you should do 2 to 3 mocks also. अगर आपने 10 मॉक मिनिमम कर लिए हैं तो आप एक मॉक करो चलेगा, लेकिन 2 से 3 मॉक कर सकते हो अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया, 5 से कम मॉक किए हैं तो। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट इज फॉर श्योर यू हैव टू डू। नाउ एक मंथ का सीए रिविजन जो हम करते हैं उसको हमें 3 दिन में निपटाना पड़ेगा। आई थिंक सोर्सेज आपको पता है, जीके टुडे, जागरण जोश, बेसिक कंपेंडियम वगैरह से आप लोग कवर कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर यू कैन गिव लाइक 3-3.5 आवर्स पर डे, और आराम से अगर आप 10 घंटे टाइप दोगे तो एक महीना कवर हो ही जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। फॉर दोस्त जिनको जीके का सबसे ज्यादा डर है, कीप दिस इन माइंड। वो डर इसलिए है क्योंकि आपने अभी वो सही एफर्ट डाला ही नहीं है। हम सोचे ज्यादा है, हमने एग्जीक्यूट कम किया है। नाउ इज द टाइम टू एग्जीक्यूट इट एज वेल। ये टारगेट बना के चलोगे तो 30 दिन में आप 10 महीने का बहुत प्यार से कवर कर लोगे, दैट इज गुड इनफ। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मेजर एस्पेक्ट जो हम लोग कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं कुछ फोकस पॉइंट्स की। सबसे पहला मेरा फोकस पॉइंट ये रहेगा कि स्टैटिक जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सैंपल पेपर्स में देखे होंगे जो एमएचसीईटी ने रिलीज किए थे। तो हम लोग हर रोज 40 से 45 मिनट स्टैटिक जीके को अलग से निकाल के देंगे। यू कैन फिक्स अ टाइम ऑफ द डे वेयर यू विल जस्ट डू स्टैटिक जीके। दैट कैन बी रिविजन, दैट कैन बी समथिंग न्यू, दैट कैन बी क्विज सॉल्विंग, इट कुड बी एनीथिंग, बट जस्ट स्टैटिक जीके फॉर 40-45 मिनट्स एवरी डे। ठीक है, नाउ ये मैं ना काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्लास में भी डिस्कशन कर रहे थे, मैं कुछ कुछ लोगों के कमेंट्स भी देखता हूं। आप लोग ना बहुत ज्यादा जल्दी पैनिक करना शुरू हो गए हो कि अब तो एक ही महीना बचा है, अब कैसे होगा। आपके पास टोटली 4 महीने थे यार। इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है, 4 महीने में से एक महीना बचा मतलब आपके 25% प्रिपरेशन टाइम आपके पास बचा है अभी। तो इट्स फाइन। आई मीन यू कैन वेरी इजिली टेक ऑन थिंग्स दैट यू हैव नॉट डन सो फार, और आप कर सकते हो। ठीक है, अब पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं लेकिन उसके बाद प्रिपरेशन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग लास्ट के महीने में, सवा महीने में स्टार्ट करते हैं और अच्छा कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, चाहे आपने पहले स्टार्ट किया हो या अभी करने वाले हो। दैट एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। पैनिक ना होने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 1 डे एट अ टाइम का शेड्यूल बनाओ। आज क्या करना है ये आज डिसाइड करेंगे, कल क्या करना है कल सुबह उठ के डिसाइड करेंगे। अगर हम 1 मंथ देखते हैं तो हमें लगता है तो बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन अगर आज मैं अच्छी खासी चीजें कर सकता हूं जो मैं लिमिटेड ही कर पाऊंगा लेकिन मैं उसको प्रॉपर्ली कर सकता हूं, देन आई एम गुड टू गो। मेरे खुद में अंदर तो कॉन्फिडेंस आए, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चलती ना, इसलिए मेरे को कई बार एग्जाम के लिए डर लगता है। तो प्रिपरेशन तो आपके हाथ में है, वो तो आप अच्छे से चला सकते हो ना। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ठीक है, अब देखो कोई भी एमएचसीईटी का टॉपर जो जीएलसी या आईएलएस जाता है वो इन 3 सेक्शंस में बहुत अच्छा करता है।
लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में पीपल इवन गेट 100% स्कोर, बिकॉज मैथ्स बहुत आसान आता है, ज्यादातर स्टूडेंट आप भी ले आओगे। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको कोशिश करना है कि, और इवन लीगल में भी, गेट एज क्लोज एज पॉसिबल टू 100%। ठीक है, अब होता क्या है कि जीके आप कितना भी करके जाओ, आप थोड़े नंबर उसमें गवाओगे ही गवाओगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं। इंग्लिश में भी हो सकता है कभी आपको वोकैबुलरी नहीं आई, कभी कुछ नहीं समझ में आया, तो एक आध क्वेश्चन का स्कोप रहता है, बट ये सबसे ज्यादा मतलब रिलायबल सेक्शंस होते हैं फॉर एमएचसीईटी। तो अगर आप इन सेक्शंस में अच्छा करते हो, यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्रैकिंग इट। तो आप अपने मॉक्स के स्कोर को ठीक से देखो। इफ योर मॉक स्कोर आर गेटिंग डिडक्टेड इन एनी ऑफ दीज सेक्शंस, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों हो रहा है, यू हैव टू फिगर आउट सॉल्यूशंस फॉर इट। ठीक है, जैसे मान लो लॉजिकल रीजनिंग में बार बार ही आपका सिलोजिज्म गलत हो रहा है, वेन डायग्राम गलत हो रहा है, असम्पशन प्रीमाइस वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, है ना, या फिर नंबर से कुछ भी गलत हो रहा है, जो भी आप आइडेंटिफाई कर लो और उसको बार बार सॉल्व करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू द बुक फॉर इट, इट्स एमके पांडे। उस किताब से अच्छे से सॉल्व करो, एंड अगर आप सेक्शनल टेस्ट करना चाहते हो तो वो भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब आप खराब कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो, इसके लिए मैंने एक आपके लिए मेजरमेंट बनाया है, विच इज, अगर आप 2 बार लास्ट मंथ में 100 का टारगेट हिट कर पाए मॉक में, 2 बार, चाहे आप 5 मॉक दो, चाहे 10 मॉक दो, चाहे 4 ही मॉक दो, या 2 ही मॉक दो, ठीक है, अगर आप 2 बार 100 का टारगेट हिट कर पाए, यू आर वेल इन लाइन टू डू वेल ऑन द एग्जाम, है ना। बस आप एग्जाम डे पर अपने आप को काम रख लोगे तो आप अच्छा कर लोगे। तो ये टारगेट लेकर चलो दिमाग में। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए, तो ये टारगेट अचीव होता है, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द थिंग। अब कई बार होता है सर हमारे 95 तक 96 तक आ जाते हैं, हम 100 नहीं हिट कर पाते, इट्स ओके, है ना। ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यहाँ से क्या होता है कि हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना, दैट मेक्स थिंग्स मच मच इजी फॉर अस। ठीक है, if you're still very uncertain in the entire preparation as to what to do, what not to do, मेरी तो consistency नहीं आ रही, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ना है, we've recently launched a crash course for MHCET. You guys can become a part of this crash course where we'll be guiding you from start till the end बहुत fast तरह से, और आपको प्रॉपरली ये भी पता चल जाएगा कि टेस्ट वेस्ट कैसे करने हैं। आपको बहुत सारे टेस्ट मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स अ प्रॉपर टेस्ट सीरीज व्हिच विल बी अ पार्ट ऑफ इट। नाउ अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो यू कैन टेक अ MHCET मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज आल्सो, दैट इज आल्सो अप फॉर ग्रैब्स। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहिए, वी गिव यू दैट एज वेल, वी हैव अ सेपरेट जीके क्वेश्चन बैंक फॉर MHCET। मेरा सजेशन रहेगा, यू कैन टेक दिस, इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव बैच व्हिच इंक्लूड द जीके क्वेश्चन बैंक, व्हिच इंक्लूड द मॉक टेस्ट सीरीज, तो अलग से लेने का पॉइंट नहीं है फिर। ठीक है, स्टार्ट अ प्रिपरेशन राइट अवे। यू कैन विजिट 12minutes2class.com if you want to take any of these test series or batches, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। Start properly, don't panic too much, this exam is very much achievable till the last day। ठीक है, तो अब एफर्ट अगर करना आप जानते हो लास्ट के 30 दिन में, या जो भी आपके पास दिन बचे हैं उसमें, जस्ट गिव इट दैट लास्ट गो, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अभी कोई प्लान भी सोचो ही मत, और पूरी तरह से उतर जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन माय क्लासेस।